हाय गाइस, दिस इज़ अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। आपको पता है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। जब मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव, और यदि मेरा टैग नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। यानी स्टेटमेंट, समझना ये बात, वाइस वर्सा चलता है। स्टूडेंट पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जॉन वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग डाउनटाउन। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जॉन आया है, इसका प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। यानी ऑप्शन सी तो मेरा गलत हो जाएगा, ईट आया है यहाँ पर। चलिए, ऑप्शन ए और बी में ही है प्रोनाउन। जो मेरा वर्क्स है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 है, तो डू या डज यूज होगा। तो ही के साथ क्या डज, यानी ये मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि अंकारा इज द कैपिटल सिटी ऑफ टर्की। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से। ईज आया है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी और ए हट जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अंकारा, इट किसके लिए आया है? अंकारा के लिए। इसे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सैम एंड डेविड आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। सैम एंड डेविड है, यानी जो मेरा प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल होगा, यानी ऑप्शन ए मेरा नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि दो नाम है ना, तो इसके लिए दे का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी से ऑप्शन सी बना सकते हैं, हाँ, चॉइस इज योर्स। योर पेट डॉग डजेंट लाइक टू बाइट पीपल। चलिए, डजेंट है ना, तो इज यहाँ पर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। योर पेट डॉग डजेंट लाइक टू बाइट पीपल, डज इट इसका आंसर हो जाएगा। इसे देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि यू एंड आई आर लेट फॉर आवर इंग्लिश क्लास। ठीक है, यू एंड आई आया, यानी प्रोनाउन मेरा प्लूरल होगा, यानी ऑप्शन बी मेरा नहीं हुआ क्योंकि आई आ गया, ये सिमिलर प्रोनाउन है। अब देखिए कि आर है ना, तो आरेंट होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आरेंट भी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सही हो रहा होगा। आप लोग इसे पॉज करके बिल्कुल बनाइए, अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करें। लिखा हुआ है कि योर ब्रदर्स डोंट नो हाउ टू स्पीक चाइनीज़। चलिए ठीक है भाई, ब्रदर्स आया ना, यानी मेरा प्रोनाउन यूज होगा दे। तीनों में देखिए ऑप्शन में दे लिखा हुआ है। ये डोंट है ना, यानी मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग इसका होगा पॉजिटिव, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डू दे होगा। इसे देखा जाए, लिखा हुआ कि यू नेवर हैव एग्स एंड टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। कहता है कि तुम कभी नहीं खाते हो, क्या नहीं खाते हो? एग्स और टोस्ट कभी नहीं लेते हो ब्रेकफास्ट में। ठीक है, नेवर यूज हो गया है, यानी स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है, तो इसका जो टैग होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पहले तो डोंट हट जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा नहीं होगा। चलिए, जब ये नेगेटिव है तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डू यू होगा, क्योंकि ये V1 की तरह यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर डू यू का यूज करेंगे। इसमें देखा जाए, लिखा हुआ है कि एक्सक्यूज मी योर नेम इजेंट थॉमस। चलिए, योर नेम है ना, तो इसके लिए जो मेरा आएगा वो इट आएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे देखा जाए, लिखा हुआ है कि ओह नो आई एम इन द रॉन्ग क्लासरूम अगेन। हमको पता है कि जब भी आई एम से स्टार्ट करते हैं ना, यदि मेरा पॉजिटिव रहता है तो इसका क्या होता है? आरेंट आई होता है, आरेंट आई। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एम आई रहेगा तो इसका क्या होगा? आरेंट आई। तो आइए देखिए ना, लिखा हुआ है कि ओ नो आई एम इन द रॉन्ग क्लासरूम अगेन। आई एम लिखा हुआ है ना, तो आरेंट आई, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
इसे देखा जाए, लिखा हुआ है कि देयर अबाउट 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चलिए, हमको पता है कि जब देयर का टैग होता है ना, वो देयर ही होता है, तो ऑप्शन सी मेरा गलत हो जाएगा। अब ए और बी बचा हुआ है, तो आर है मेरा पॉजिटिव है, तो टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। 11 का है, टुडेज मंडे ब्लैंक, आई थिंक आवर इंग्लिश टेस्ट इज टुमोरो। आवर इंग्लिश टेस्ट इज टुमोरो। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अजीब तरह का क्वेश्चन है। टुडेज मंडे, ठीक है भाई, तो मंडे है ना, मंडे के लिए मीट का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया, तो ई से तो इजेंट होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे देखा जाए, लिखा हुआ है मलेशिया एंड इंडोनेशिया। मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर बोथ लोकेटेड इन एशिया। वाह, मलेशिया एंड इंडोनेशिया के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे, यानी देखो तीनों ऑप्शन में दे है, मेरा प्रोनाउन प्लूरल। चलिए ठीक है। आर है ना, तो क्या होगा, ये मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो टैग क्या होगा, नेगेटिव, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे देखा जाए, लिखा हुआ है कि वाई इजेंट सारा हेयर, सी इज नॉट सिक। सी का प्रोनाउन सी होगा। चलिए, इज नॉट है ना, तो इज होगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी को सही हो रहा होगा, यदि ध्यान से मेरा पढ़ाया हुआ पढ़े होंगे तो। इसे देखा जाए, लिखा हुआ कि इट यूजुअली रेन्स अ लॉट इन योर कंट्री। ईट का प्रोनाउन ईटे होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यू नहीं होगा, ऑप्शन बी हट गया, ऑप्शन सी हट गया। 15 क्वेश्चन है, यानी 15वां जो है, लिखा हुआ है डेट टेलीविज़न कोस्ट $500। ओके, अच्छा, डेट का जब भी यूज करते हैं, डिस्क करते हैं यूज, तो हम इसके साथ ईट का यूज करते हैं, लेकिन डेट के बाद जब मेरा ऑब्जेक्ट रहे तो इसके अकॉर्डिंग चलते रहे। टेलीविज़न है, मेरा आर्टिकल है, तो इसके साथ भी हम ईटे का यूज करेंगे, तो यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दे नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कोस्ट में लगा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, आई होप कि ये भी आपसे बन जाएगा। देखते हैं क्या है मामला। लिखा हुआ है टैग क्वेश्चंस आर रियली क्वाइट इजी। ओके, तो टैग क्वेश्चंस, क्वेश्चन में इस लगा हुआ है ना, यानी प्रोनाउन प्लूरल होगा, यानी ऑप्शन तीनों में सी, दे तीनों में सेम है। चलिए ठीक है भाई, आर का आरेंट, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइस, इतना तो आशा रख सकते हैं कि आप सभी को 16 और यानी 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स आया होगा। और क्या बोले, बाकी अच्छा लगेगा तो लाइक बिल्कुल इसे करें। चलिए ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं।